धनबाद उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने बुधवार की शाम IIT ISM में राज्य भर से आए सुरक्षा बलों और मजिस्ट्रेट के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग की। इस दौरान तैयारियों को लेकर जानकारी साझा किया गया। मालूम हो कि IIT ISM में 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम निर्धारित है। इसे लेकर दिन में DC और SSP ने राष्ट्रपति के लिए तैयार हो रहे प्रेसिडेंट सूट का भी निरीक्षण किया था। साथ ही प्रेसिडेंट सूट तक पहुंच पथ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य अतिथियों के लिए निर्धारित आवासन का भी जायजा लिया था। वहीं बुधवार को ज्वाइंट ब्रीफिंग के बाद उपायुक्त और SSP ने कहा कि राज्य भर से आए सुरक्षा बलों और अधिकारियों का स्वागत किया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान उनकी ड्यूटी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा, जो कि तय समय के हिसाब से होगा। इस दौरान अगर कोई भी कमी दिखती है तो उसे ठीक किया जाएगा। इसके अलावा वैकल्पिक मार्गों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए पूरा राज्य और जिला बिल्कुल तैयार है। इधर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर SSP ने भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। कुल 1200 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। यह सभी राज्य भर से यहां पर पहुंच चुके हैं। इनका आज स्वागत किया गया है। इसके साथ ही इनके काम को लेकर जानकारी भी दी गई है। एयरपोर्ट से ISM तक का जो रूट है वह करीब 6 किलोमीटर का है। इस दौरान 10 मिनट में राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने का भी प्लान है। इससे आम लोगों को भी कम परेशानी होगी। इसके अलावा गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया जाएगा ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके। हम लोगों ने सभी मजिस्ट्रेट फोर्स सभी का एक ज्वाइंट ब्रीफिंग किया और मोस्टली जो प्रोटोकॉल के तहत चीज़ें होनी हैं, डिप्लॉयमेंट से लेकर सिंसियरिटी से लेकर बाकी रिस्किंग और बाकी कार्रवाई, उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। और धनबाद प्रशासन की तरफ से हम लोग जो है वेलकम भी किया। हम लोगों ने अन्य जिलों से प्रतिनिधि पदाधिकारी और कर्मियों का जो हम लोगों को सहयोग करने आए हैं स्टेट के निर्देश पर, और कोशिश यही है कि जॉइंट ऑर्डर में जो चीज़ें लिखी है हम लोग के संयुक्त आदेश में, उसमें सबको अक्षरशः पालन हो, उसके संबंध में बातचीत हुई। और सभी कर्मियों, पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों द्वारा जो है भरोसा जताया गया कि कल ड्राई रन में और परसों एक्चुअल प्रोग्राम में अच्छे से सभी लोग अपने दिए गए जिम्मेवारी को निभाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और माननीय हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय का जो स्वागत है वो झारखंड की धरती पर, धनबाद की धरती पर अच्छे से हो और उनको एक जो है अविस्मरणीय जो है वेलकम और प्रोग्राम हम लोग बनाकर दें। इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि उनके लिए भी एक यादगार समय रहे। और मुझे लगता है धनबाद के लिए ये सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि देश की प्रथम नागरिक जो है वो इस धनबाद जिले की धरती पर पधार रही हैं। इसमें सभी लोगों के लिए गर्व की बात है, सबको इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए और कोई भी कमी नहीं हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। व्यवस्थाएं सही की गई है, यातायात को लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, रूट लाइनिंग में प्रॉपर यातायात को लेकर प्लानिंग है और जो प्रोटोकॉल में सेफ हाउसेस बनाने हैं, हॉस्पिटल्स का चिन्हितीकरण करना है, वो सब हम लोगों ने कर लिया है। और पूरा प्रयास है कि उनके रूट लाइन में किसी भी तरह की कमी ना रहे। मल्टीपल ड्रॉप गेट्स, बैरिकेड्स ये सब लगे हैं। और प्रतिनियुक्ति की जहाँ तक बात करें वो SSP साहब ब्रीफ करेंगे, बट मोस्टली जो प्रतिनियुक्ति है वो हम लोगों ने सेंसिटिवली किया है। जितने भी चौक चौराहे और खुलने वाले रास्ते हैं उन सभी जगह। सर, वैकल्पिक स्तर पर भी दुर्गापुर एयरपोर्ट और बरवाडा में बैरिकेड का बात चल रहा था, जैसे वैकल्पिक में व्यवस्था की है सर? दुर्गापुर का प्लान हुआ। देखिए, जब देश की राष्ट्रपति महोदय ही यहाँ आ रही हैं तो हर तरह से हम लोगों को मुस्तैद रहना चाहिए सर। जो वैसे तो मेन प्रोग्राम जो है वो धनबाद के एयरपोर्ट से ही है, तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि हर तरह का रूट, चाहे वो रांची से हो, चाहे वो दुर्गापुर से हो, हर तरह के रूट को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। और सभी रूट्स पर मोस्टली जितने भी एनक्रोचमेंट थे, आपने देखा भी लास्ट 15 दिनों में लगभग सभी एनक्रोचमेंट इस रोड पर भी, गोविंदपुर निरसा में और इस रोड पर भी जो है हमारा स्टील गेट तक से हम लोगों ने हटाया है। तो कोशिश की है कि अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी प्लान भी रहता है तो भी सभी रूट्स उनके लिए एकदम खुले रहें। और डिप्लॉयमेंट प्लान भी हमारा उसी तरह जो है अल्टरनेट डिप्लॉयमेंट प्लान भी रेडी है, जैसी ही जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको भी डिप्लॉय करेंगे। प्रबंधन की कोई विशेष निर्देश जो देखना, खास करके कैंपस को लेकर? देखिए, कैंपस ऑलरेडी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है यहाँ के डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सभी लोग बहुत ही सिंसियर हैं और बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। आज से 15 दिन पहले इस ग्राउंड की जो स्थिति थी, हम लोग लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, बट उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से गेट नंबर 1 को रेडी कर लिया, ग्राउंड को रेडी कर लिया। तो मुझे लगता है कि ISM प्रबंधन भी प्रशासन की तरह एकदम ही मुस्तैद है और अच्छा काम कर रही है। इसके लिए सब भी बधाई की बात है। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आगमन है, उसको लेकर के सुरक्षा के तमाम व्यवस्था
कर दिए गए हैं और उसी को लेकर के जितने भी हमारे पुलिस के जवान, पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट जितने प्रतिनिधित्व होने हैं उन सबका 1-to-1 ब्रीफिंग किया गया है मेरे और डीसी साहब के द्वारा। कल हम लोग एक ड्राई रन भी कर रहे हैं ताकि परसों का प्रोग्राम एकदम एज पर प्लानिंग जो हम लोगों से अपेक्षित है उस तरीके से किया जाए। और सुरक्षा की व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन को लेकर के कहीं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की चूक की गुंजाइश नहीं हो, साथ ही यहाँ के पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जस्ट ब्रीफिंग किया है एक प्रतिनिधित्व व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ किसकी ड्यूटी लगी है। कल रियल टाइम बेसिस पे हम लोग ड्राई रन करेंगे सो दैट परसों विदाउट एनी हिकअप, जिसमें बिना किसी समस्या के हमारा प्रोग्राम। सर बड़े वाहनों और छोटे वाहनों को लेकर कुछ वो कल भी हमने दिशा निर्देश जारी किया गया था जो आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को ज्ञात भी हो गया है। आज भी पीआरडी के माध्यम से संदेश दिया गया है जो कल मुख्य अखबार में और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगी, परसों सुबह भी पहुंचेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो धनबाद एयरपोर्ट से लेकर के IIT ISM तक का जो रूट है वो स्ट्रेट मेन रोड है और बहुत लंबी दूरी नहीं है, 6 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। ट्रैवलिंग टाइम 10 मिनट्स है। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो बट एट द सेम टाइम सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो। कौन कौन जिलों से पुलिस बल गया? देखिए हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय से एडिशनल फोर्स की मांग की थी जो मुख्यालय के द्वारा अलॉट किया गया है। इसमें राज्य के अलग अलग जिला एवं अलग अलग इकाई से भी मिला गया है। बाकी किस किस जिला से कितना है वो आंकड़ा जरूरत ही नहीं है। और देखिए टोटल लगभग 1200 के आसपास की तैनाती है इस कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा जो ऑल्टरनेट प्लान है और कुछ कंटिजेंसी प्लान है उसके लिए भी अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है।